प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सारी कायनात का परमेश्वर, हर एक जीवित प्राणी का परमेश्वर, वो कहता है अपने वचन में कि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। एलिया कहता है तू इज़राइल का परमेश्वर है। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सुधर जाएं, वरना वो सुधार देगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में मांग लेंगे, आमीन, आमीन। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, फिर ना कहिएगा कि हम गलती से, भूल से, अज्ञानता से, अनिच्छा से, लोगों के भरमाने से या आँखों की धुंधलाहट से गलती कर बैठे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर गलती हो जाए, स्वर्गदूत खड़ा हो, तो कभी अपनी गलती को ना मानना। मानोगे तो क्षमा मत मांगना। क्यों? एक ही बात कहना, न्याय तेरा सच्चा है, तू न्याय कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर कहता है अपने आप को सुधारो, मूर्ता मत करो, दूसरों का मन क्रोधित मत करो, दूसरों का मन क्रोधित मत करो, ऐसी अनचाही बातें ना करो जो किसी के दिल को ठोकर बचाएं, ठेस पहुंचाएं, दर्द पहुंचाएं, तकलीफ पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं। ऐसी बात कभी मत करो। खुद दुख में रह लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम दुख में रहेंगे तो हमारा दुख परमेश्वर को दुखी करता है। लेकिन हम जब दूसरों को परमेश्वर की बातें बताकर, तरीके बताकर, वचन बताकर, नियम बताकर, आज्ञा बताकर, हुक्म बताकर उसके मार्ग पर चलने की बात करते हैं, तब परमेश्वर हमारा दुख भी दूर करता है और प्रसन्न भी रहता है। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है दूसरों को सताव मत दो। इसमें कोई हमने जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं कही, हमने सबके लिए ये बात कही है कि दूसरों को अपने जैसा समझो। वचन में लिखा है अपने पड़ोसी से प्रेम कर। क्यों लिखा है? पड़ोसी ये नहीं कि हमारी दीवार जिसके साथ लगी है वो पड़ोसी है। पड़ोसी वो है जो आपकी तरह जीवित है। हालेलुया। केवल अपने लिए ही मत जियो, दूसरों के लिए जीना सीखो। आप जानते हैं कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह किसके लिए जिया था? संसार के लिए।
मरा किसके लिए? संसार के लिए। उसने अपना कुछ यहाँ बनाया? क्या अपनी कोई संपत्ति बनाई? क्या अपने बीवी बच्चे छोड़े? या अपना कोई गुंबद खड़ा किया? या अपनी कोई चर्च बनाई? या कोई अपना भवन बनाया? या कोई धन संपत्ति इकट्ठी की? कुछ नहीं किया उसने। इसीलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था और खुद प्रसन्न रहता था। और आज वो परमेश्वर के दैनी और बेटा हमारे लिए दुआ करता है कि हे पिता, ये मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनको क्षमा कर दे। उसने कोई जाति पाति का नाम नहीं दिया। उसने केवल इजरायलियों की बात नहीं की, सबकी बात की। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। शुद्ध रहो हमेशा। ये नहीं नहा धोकर बढ़िया साबुन लगाकर सेंट इत्र लगाकर शुद्ध बन जाओ, नहीं। वो कहता है जैसे फरीसी अब बाहर से हर बर्तन को ज़्यादा मांजते हैं, घिसते हैं, वैसे अपने आप को बाहर से मत मांजो, साफ करो। भीतर से साफ करो। किस बात से? जूफे से। जूफा क्या है? परमेश्वर का वचन है। इंग्लिश में लिखा है हाई सोप, जिसकी कोई कीमत नहीं है, इतना वो हाई सोप है, साबुन है, कीमती साबुन है। वो आपकी हर बीमारी, परेशानी, कमजोरी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, हर बोझ, हर शैतानी बंधन को धो डालता है और परमेश्वर के लायक बना देता है। लेकिन हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, केवल कान साफ करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं होता। वो कहता है जो भी करो परमेश्वर के लिए करो, अच्छी चाल चलो, अच्छे काम करो, परमेश्वर के वास स्थान की ओर जो जाती सड़क है उस पर दौड़ो। कौन सी है? कहीं दिखाई देती है? दौड़ने का मतलब है जागते, सोते, खाते, पीते, हंसते, रोते, जैसे भी हो उसकी ओर अपना ध्यान लगाए रहो। ये उसकी सड़क है। वो कहता है जैसे प्रभु के चुने हुए पवित्र या योग्य लोग करते हैं, वो पहले परमेश्वर को पाना चाहते हैं और अपने आप को संसार से अलग करके शुद्ध रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जो लोग घर में अपने आप को पवित्र करते हैं या घरों को पवित्र करते हैं, वैसे नहीं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। उनके मुंह से कभी बुरी बात नहीं निकलती जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। कभी वो गाली नहीं देते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी की चुगली निंदा नहीं करते। आज चर्च में आप कुछ भी ऐसी बात कह दो, पास्टर जी के कानों में उसी समय पहुंच जाएगी और पास्टर जी भी उस बात को गहराई से सोचना शुरू कर देंगे। क्या फायदा? अगर आप संसारिक हैं तो आपका ये काम आपको संसारिक रखेगा, परमेश्वर की ओर नहीं ले जाएगा। वो कहता है लोग अपने व्यवहार और अशुद्धता की बातें ना करें जैसे परमेश्वर के धर्मी लोग, जिनको परमेश्वर धर्मी कहता है, वो करते। वो किसी बात की बुराई नहीं करते, वो व्यभिचार से दूर रहते हैं, हर अशुद्धता से दूर रहते हैं या किसी भी ऐसी बुराई से जो दूसरे को ठोकर लगे, वो दूर रहते हैं। आप वचन को पढ़ सकते हैं, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 3रा वचन। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोग की चर्चा तक ना हो। अब आप समझे कि हम किसी और के ईश्वर का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? वचन में लिखा है उनकी बातें तक नहीं करो। ये सब परमेश्वर की निगाह में
अशुद्धता है। ये लोभ लालच जो लोग करते हैं, संसार के लोग करते हैं, वैसे तुम ना करो। हालेलुया। बातों को समझने की कोशिश करिएगा, इनको अपने हृदय में रखिए ताकि आप भी परमेश्वर की निगाह में आ जाएं कि ये जो उसका बेटा बेटी है ये शुद्ध होना चाहता है, तब वो हमारी मदद सहायता करता है, किसी को भी भेज देता है। जैसे बुरा बोलना, मुंह से गंदी बातें बोलना अपनी शान लोग समझते हैं, वैसी बात कभी मत करना। गाली दे के हर बात में भूल जाते हैं कि उन्होंने गाली दी थी। हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग जो काम जहां हम करते हैं टाइप का, ऑफिस में, डीसी ऑफिस के बाहर हमारा प्राइवेट बूथ हमको मिला है, वहां पर लोग एक दूसरे को गंदी गाली देते हैं। पहले हम भी देते थे, हम सुधर गए हैं। हम उनको पूछते हैं आपने गाली दी? वो कहता है नहीं दी। वो कसम खा जाएगा कि उसने गाली नहीं दी। तब हम सोचते हैं कि इसकी बात को रिकॉर्ड करके हम बताएं कि इसने गाली दी या नहीं दी। और वो भी गाली अपने आप को देते हैं, दूसरों को नहीं देते। कितनी अजीब और अचंभे वाली बात है। अब देखिए, वो कहता है किसी का मजाक मत उड़ाओ। ये बात, सब बातें हमें घटिया बनाती हैं, कमजोर बनाती हैं, निर्लज्ज बनाती हैं, बेशर्म बनाती हैं। इसलिए इनसे दूर रहो। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आकर जो कुछ कहना है, बोलना है, जो कुछ खाना पीना है, वो अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक खाओ। हालेलुया। हर बात में, हर काम में, हर व्यवहार में केवल धन्यवाद ही सुना जाए, किसी और बात की चर्चा ना हो। किसी दूसरे के धर्म मजहब की बात कभी मत करो। अपनी सोच के मुताबिक नहीं, परमेश्वर की सोच के मुताबिक बात करो। आप पढ़िए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 4था वचन। और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत को, ना ठट्ठे को, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। कोई भी बात करने पहले सोचो। एक शब्द है, कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। ये उन्हीं लोगों की बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी ये जानता है कि ये बात सही है। अब देखिए, ये बातें वचन के अनुसार, इसी कारण हम कहते हैं कि उस अशुद्धता से बच जाइए जो अशुद्ध लोगों के लिए बनी हुई है। अशुद्ध लोग कौन होते हैं? जो अपने आप को धनी, पवित्र और धर्मी और अमीर और प्रधान और फरीसी और लालची और बड़े ओहदेदार और अपने आप को घमंड से भरे हुए रखते हैं। उन लोगों के लिए अशुद्धता की सारी बातें रखी गई। लोग उनको सफ़ेद कपड़ों में समझते हैं कि इन्होंने अपने सफ़ेद कपड़ों में काली भैंस छुपा रखी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। काली भैंस पाप, गुनाह, बुराई। ये लोग व्यभिचार करने वाले चाहे शरीर की बुराई से सोचेंगे, आंखों से, कानों से, मन से, हृदय से, जो भी ये शुद्ध जन है, हर बात को अपने भीतर रखने की कोशिश करते हैं और उसको बाहर फैला देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कैसे ये लोग केवल अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और मसीह लोग भी ऐसे होते जा रहे हैं। वो दूसरों को चमक दमक देखकर उनकी ओर भरमाए जाते हैं। सबके अमीरों के बच्चे फॉरेन कंट्रियों में क्यों हैं? ये मसीह लोग ऐसी सोचते हैं कि उनके बच्चे क्यों नहीं हैं, उनका प्रभु तो फॉरेन का है। जबकि कोई फॉरेन में मसीह नहीं था, केवल इजराइलियों का प्रभु था।
किसी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड का वो प्रभु नहीं था, वो इजरायलियों का प्रभु था, यहूदियों का प्रभु था, है और रहेगा। हाँ, उन लोगों ने इसको अपनाया, वो इसकी चाल चलते हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन ये लोग वहां जाकर भी गंदी बात करते हैं। लालच करने वाला मनुष्य खुद को नहीं जानता कि वो कहां तक इस बुराई को सह सकेगा। वो हर कीमती और सुंदर वस्तुओं की लालसा करते हैं, और यह सारे काम मनुष्य होकर ही किए जाते हैं। जानवर ऐसा काम कभी नहीं करता। उसको सोना चांदी नहीं चाहिए, यहां तक कि उसको वस्त्र भी नहीं चाहिए, उसको घर भी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? केवल भोजन चाहिए। आप देख सकते हैं, जीव जंतु कूड़े के ढेर में खाना खाते हैं। क्या उनमें आत्मा होती है? नहीं होती है। अगर होती तो वो मनुष्यों की तरह खाना बनाकर साफ शुद्ध करके खाते। ये लोग जो अपने अपने ईश्वरों और परमेश्वरों की पूजा करते हैं, इन बातों से आपको दूर रहना है। इनके साथ इनकी किसी बात में भी सहायता नहीं करनी है। इनके काम में दखल अंदाजी ही नहीं करनी है। परमेश्वर के राज्यों में कुछ भी इनके लिए आशीष नहीं है, लेकिन उसके भेदभाव नहीं है। आशीष वो उसको देता है जो उसके मार्गों पर चलता है, उसकी राह पर चलता है, उसके नियमों को मानता है, उसके हुक्मों को पूरा करता है। यह बातें, ये काम समय गंवाने की नहीं है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आएगा। परमेश्वर खुद उस समय को वापस नहीं ला सकता। हालेलुया। ये सब कुछ करते जाना, परमेश्वर की हर युक्ति को समझने की कोशिश करना। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में पढ़िए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। क्या कहा? ये सोच लीजिए कि इनकी बातें करना, इनके साथ इनके जैसे काम करना, या इनके द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना, सब मूर्ति पूजा के बराबर, जो यहोवा को पसंद नहीं है। क्योंकि वो कहता है उसने कोई मूर्त नहीं बनाई, उसने मूर्त केवल ये बनाई है, ये बनाई है जो उसके जैसी है। लेकिन इसकी पूजा मत करना, ये भी वचन में आप पढ़ चुके हैं। इन सब बातों में परमेश्वर हमेशा देखता रहता है, निगाह रखता है। ये चौंकाने वाली बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप चौकन्ने हो जाएं। यीशु मसीह आने वाला है। परमेश्वर भी आपको हर बात की पूछताछ करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया जब उसने ये कहा था। हालेलुया। वो कहता है उसकी हर बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और सारे हथियार बांध लो। ये उसके वचन में है। लेकिन हम यहाँ हथियारों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हथियार आत्मिक हैं, संसारिक या शारीरिक नहीं है। आप इन बातों को देखिए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। अब आप सोच लीजिए कि आप आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते हैं। उसका क्रोध जब भड़कता है तो उसको छुड़ाने वाला, यानी कि जिस पर क्रोध करता है वो, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कोई पूछ नहीं सकता तू ये क्यों करता है। ये वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता में। उसकी किसी बात को भी कोई इनकार नहीं कर सकता। क्यों? ये घर उसका है, हमारा नहीं है।
हम तो केवल एक दीवारों की तरह हैं, और वो इसमें तब रहता है जब हम उसकी मर्जी पूरी करते। लोगों के पास 10-10 कोठियां हैं, 20-20 कोठियां हैं। उनसे कहो यार किराएदार रख लो, वो बोलते हैं ना लोग कब्जा कर लेंगे, और होता क्या है 10 दिन के बाद वो मर जाता है। कोठियों में ताले लगे हैं, गंदगी भर जाती है, श्योंक लग जाती है, तमोड़ियाँ लग जाती हैं, गल जाते हैं, लेकिन वो किसी को देते नहीं हैं। क्या फायदा इसकी? इसीलिए ये परमेश्वर ने शरीर बनाया है जो जीवित मंदिर है, जिसको घुन नहीं लग सकता। अगर इसमें परमेश्वर का वचन रहे, वो दवाई की तरह काम करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अपने ओहदे का इस्तेमाल सही जगह पर कीजिएगा, दूसरों के लिए नहीं कीजिएगा। यानी कि जो दूसरों के शरीर में, काम में, जीवन में रुकावट बने या ठोकर का कारण बने, ऐसा काम कभी मत करना। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।